हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपना चैनल राज हॉरर स्टोरी में। तो आज हम बहुत ही डरावनी और रोमांचिक भरी कहानियाँ सुनेंगे। तो आइए कहानी के मज़े लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में सदियों पुरानी एक हवेली थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में कोई नहीं रहता, लेकिन रात को वहां से औरतों के रोने और चिल्लाने की आवाजें आती थी। गांव वालों ने उस हवेली को भूतों की हवेली कहना भी शुरू कर दिया था। कोई भी इंसान वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। बहुत साल बाद राहुल नाम का एक लड़का, जो शहर से पढ़ाई करके लौटा था, इस हवेली की कहानियों को केवल अंधविश्वास मानता था। उसने ठान लिया कि वह रात में हवेली में जाएगा और सबको सच बताएगा। रात के 12 बजे राहुल अपने दोस्तों के साथ हवेली में दाखिल हुआ। हवेली की दीवारें टूटी फूटी थी और भीतर का अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी बेवश लग रही थी। अंदर से बदबू और ठंडी हवा आ रही थी। जैसे ही उन्होंने पहला कमरा खोला, वहाँ पुरानी ताबूत पड़ी थी। अचानक ताबूत अपने आप हिलने लगी और सभी दोस्त डर गए। लेकिन राहुल ने कहा, डरो मत, ये हवा से हिल रही होगी। अचानक ताबूत का ढक्कन खुला और उसमें से खून से सना हुआ एक कंकाल बाहर गिर पड़ा। उसके मुंह से चीख जैसी आवाज निकली और सभी दोस्त चिल्लाते हुए भागे। लेकिन राहुल डटा रहा। राहुल एक एक कमरे की तलाशी लेता रहा। आखिर में उसने हवेली का सबसे पुराना दरवाज़ा देखा, जो लोहे की जंजीरों से बंद था। दरवाजे पर अजीब सी तंत्र मंत्र की लिखावट थी और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, भीतर से एक औरत निकली जिसके बाल जमीन तक लटक रहे थे। उसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद और शरीर पर पुराने खून के दाग थे। उसने राहुल की ओर देखा और बोली, तूने मुझे जगा दिया। इतना सुनते ही राहुल बेहद ही डर गया और वो भागना चाहा, लेकिन अफसोस, जैसे मानो वो रास्ता ही भूल गया हो। और यह औरत ये कहने लगी कि तूने मुझे जगा दिया, अब तो भी हमेशा यही रहेगा। अगली सुबह गांव वालों को हवेली में राहुल के दोस्तों की लाशें मिली, लेकिन राहुल कभी नहीं मिला। लोग कहते हैं कि अब हवेली से एक लड़के की चीखें भी सुनाई देती है। तो दोस्तों, ये रहा मेरा छोटा सा कहानी। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और आपको किस तरह की कहानियाँ चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।